यह एक ऐसी सच्ची और रूह को कंपा देने वाली दास्तान है जिसे सुनकर पत्थर से पत्थर दिल इंसान की आंखों में भी आंसू आ जाएंगे और उसे इस बात का यकीन हो जाएगा कि अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है और मुकाफते अमल यानी करनी का फल इसी दुनिया में मिल जाता है। यह कहानी उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के एक छोटे से कस्बे की है, जहां की फिजाओं में अजान की आवाज गूंजती थी और लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत और एहतराम था। इसी कस्बे में एक बेहद बुजुर्ग और परहेजगार खातून रहती थीं, जिनका नाम फातिमा बी था। फातिमा बी की जिंदगी आंसुओं और कुर्बानियों की एक ऐसी किताब थी जिसके हर पन्ने पर सिर्फ सब्र लिखा था। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही उनके शौहर का इंतकाल हो गया था और उस वक्त उनकी गोद में सिर्फ 6 महीने का मासूम बेटा अहमद था। शौहर के जनाजे के बाद फातिमा बी ने आसमान की तरफ देखा और अपने रब से वादा किया कि या अल्लाह तू गवाह रहना, मैं अपनी पूरी जिंदगी इस यतीम बच्चे के लिए वक्फ कर दूंगी और इसे कभी बाप की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। सन 1995 का दौर था जब फातिमा बी ने अपनी जवानी की तमाम खुशियों को एक सफेद चादर में लपेटकर संदूक में बंद कर दिया। उनके पास कमाई का कोई जरिया नहीं था। उन्होंने लोगों के घरों में जाकर कपड़े सिलने का काम शुरू किया। रात के सन्नाटे में जब पूरी दुनिया सो रही होती थी तो फातिमा बी की सिलाई मशीन की आवाज उनके घर के सन्नाटे को तोड़ती थी। कई रातें ऐसी गुजरी जब घर में खाने को सिर्फ एक रोटी होती थी और वह रोटी वह अपने बेटे अहमद को खिला देती थीं और खुद पानी पीकर और पेट पर पत्थर बांधकर सो जाती थीं। जब अहमद पूछता कि अम्मी आपने खाना खाया, तो वह मुस्कुराकर झूठ बोल देती कि हाँ बेटा, मेरा पेट भरा हुआ है। फातिमा बी 5 वक्त की नमाजी थीं और तहज्जुद के वक्त उठकर वह अल्लाह की बारगाह में रो रोकर दुआ मांगती थीं कि या रब्बुल आलमीन मेरे बच्चे को नेक हिदायत दे, इसे इल्म की दौलत से माला माल कर दे और इसे दुनिया में बा इज्जत मकाम अता फरमा। वक्त परिंदे की तरह उड़ता गया और अहमद बड़ा होने लगा। वह बचपन से ही बहुत ज़हीन और समझदार था। स्कूल में हमेशा अव्वल आता था। गांव वाले मिसाल देते थे कि देखो, एक बेवा माँ ने अपने बेटे की कैसी बेहतरीन तरबियत की है। फातिमा बी की एक पड़ोसी थीं जिनका नाम सलीमा था। सलीमा खाला की एक बेटी थी, जैनब, जो उम्र में अहमद से थोड़ी छोटी थी। जैनब एक बेहद बाहया, शरीफ और नमाजी लड़की थी। फातिमा बी और सलीमा खाला ने बचपन में ही यह तय कर लिया था कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो हम इनका निकाह कर देंगे ताकि यह रिश्ता और मजबूत हो जाए। जैनब अक्सर फातिमा बी के घर आती, उनका काम में हाथ बटाती, उनके पैर दबाती और उन्हें अपनी मां की तरह चाहती थी। फातिमा बी को भी उसमें अपनी बहू की छवि दिखाई देती थी। साल 2010 का सूरज एक नई उम्मीद लेकर आया। अहमद ने अपनी इंटरमीडिएट की पढ़ाई मुकम्मल कर ली थी और उसे आगे की आला तालीम यानी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए दिल्ली जाना था। यह वक्त फातिमा बी के लिए इम्तिहान का था। बेटे की फीस और दिल्ली में रहने के खर्च के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। उस दिन फातिमा बी ने अपनी अलमारी खोली और एक पुराने कपड़े में लिपटी हुई अपनी शादी की आखिरी निशानी सोने की बालियां निकालीं। यह वो बालियां थीं जिन्हें उन्होंने बुरे वक्त के लिए बचा कर रखा था। उन्होंने नम आंखों से उन बालियों को चूमा और सुनार की दुकान पर बेच दिया। जब वह पैसे लेकर अहमद के पास आईं और उसके हाथ पर रखे तो अहमद की आंखों में आंसू आ गए। उसने मां के हाथों को चूम लिया और वादा किया कि अम्मी, आपकी यह कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। मैं खूब मेहनत करूंगा और एक दिन आपको दुनिया की सारी खुशियां कदमों में लाकर रख दूंगा। 10 जुलाई 2010 को अहमद ने मां से दुआएं लीं और दिल्ली के लिए रवाना हो गया। मां दरवाजे पर खड़ी तब तक उसे देखती रहीं जब तक वह नजरों से ओझल नहीं हो गया। दिल्ली पहुंचकर अहमद ने अपनी पढ़ाई शुरू की। शुरुआत के दिनों में वह हर हफ्ते मां को खत लिखता था और पीसीओ से फोन करके उनका हाल पूछता था। लेकिन कहते हैं ना कि शहर की हवा इंसान को बदल देती है। साल 2013 आते आते अहमद पर शहर की रंगीनियों का असर होने लगा। उसके नए दोस्त बने, नई सोहबतें मिलीं और आहिस्ता आहिस्ता गांव की यादें धुंधली पड़ने लगीं। वह मां जो हर आहट पर दरवाजे की तरफ देखती थी कि शायद डाकिया कोई खत लाया हो,
अब हफ्तों और महीनों बेटे की आवाज सुनने को तरसने लगी। अहमद अब अपनी पढ़ाई और अपनी नई दुनिया में मगन था। इसी दौरान उसकी मुलाकात अपने साथ पढ़ने वाली एक लड़की सना से हुई। सना एक बहुत अमीर और मॉडर्न घराने की लड़की थी। उसकी लाइफस्टाइल, उसका बेबाकपन और उसकी खूबसूरती ने अहमद को अपना दीवाना बना लिया। अहमद, जो कभी 5 वक्त का नमाजी हुआ करता था, अब देर रात तक पार्टियों में रहने लगा। साल 2015 में अहमद की पढ़ाई पूरी हुई और उसकी काबिलियत की वजह से उसे एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर की नौकरी मिल गई। यह खबर जब गांव पहुंची तो फातिमा बी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने पूरे मोहल्ले में शक्कर बांटी और अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए नफिल नमाज अदा की। वह सोच रही थीं कि अब मेरा बेटा आएगा और मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि उनका बेटा अब वह अहमद नहीं रहा जिसे उन्होंने गोद में खिलाया था। नौकरी मिलने के बाद अहमद ने सना से शादी करने का फैसला कर लिया। सना ने साफ लफ्जों में कह दिया था कि वह शादी के बाद किसी गांव में नहीं रहेगी और न ही किसी पुराने ख्यालात वाले माहौल में खुद को ढाल पाएगी। अहमद ने उसकी हर शर्त मंजूर कर ली क्योंकि वह सना की मोहब्बत में अपनी मां की कुर्बानियों को भूल चुका था। नवंबर 2016 में दिवाली की छुट्टियों के दौरान अहमद गांव आया। मां ने उसके लिए उसके पसंद के खाने बनाए, पूरा घर सजाया। रात को जब मां बेटे बात कर रहे थे तो फातिमा बी ने बड़े प्यार से जैनब का जिक्र छेड़ा। उन्होंने कहा कि बेटा, अब तुम माशाअल्लाह अपने पैरों पर खड़े हो गए हो। सलीमा खाला की बेटी जैनब अब सयानी हो गई है। मेरा वादा है उनसे, मैं चाहती हूं कि तुम उससे निकाह कर लो। यह सुनते ही अहमद के चेहरे का रंग बदल गया। उसने बड़े रूखेपन से जवाब दिया कि अम्मी, आप क्या बातें कर रही हैं? मैं एक शहर का पढ़ा लिखा मैनेजर हूं। मैं उस गांव की अनपढ़ और ग्वार लड़की से शादी करूंगा तो मेरे ऑफिस के लोग और मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैंने अपने लिए लड़की पसंद कर ली है। उसका नाम सना है और हम एक दूसरे को चाहते हैं। मां ने बहुत समझाया कि बेटा, सूरत नहीं सीरत काम आती है। जैनब नेक है, दीनदार है, वह हमारा ख्याल रखेगी। लेकिन अहमद ने गुस्से में अपनी थाली सरका दी और उठकर चला गया। मां पूरी रात कोमा नमाज पर बैठकर रोती रही, लेकिन बेटे की खुशी की खातिर उन्होंने अपने दिल के अरमानों का गला घोंट दिया और सलीमा खाला के घर जाकर हाथ जोड़कर माफी मांग ली। 12 फरवरी 2017 को दिल्ली के एक बड़े होटल में अहमद और सना का निकाह हुआ। गांव से फातिमा बी भी वहां गईं। सना और उसके घरवालों ने फातिमा बी के सीधे सादे लिबास और गांव के तौर तरीकों को देखकर नाक भौं सिकोड़ी। सना ने तो अपनी सहेलियों से यह तक कह दिया कि यह मेरी दूर की रिश्तेदार हैं। अहमद सब कुछ देखता रहा, लेकिन बीवी की नाराजगी के डर से चुप रहा। शादी के बाद फातिमा बी वापस गांव आ गईं और अहमद अपनी बीवी के साथ दिल्ली के एक आलीशान फ्लैट में रहने लगा। वक्त गुजरता गया और 18 मार्च 2019 को अल्लाह ने अहमद को एक चांद से बेटे से नवाजा, जिसका नाम रेहान रखा गया। दादी बनने की खबर सुनकर फातिमा बी की ममता फिर तड़प उठी। वह खुद को रोक न सकीं और अपना छोटा सा संदूक लेकर दिल्ली पहुंच गईं। वह अपने पोते को सीने से लगाना चाहती थीं, उसे लोरी सुनाना चाहती थीं, लेकिन दिल्ली पहुंचकर उन्हें एहसास हुआ कि वह यहां एक अनचाही मेहमान है। सना को सास का आना बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने पहले ही दिन अहमद से कह दिया कि तुम्हारी मां को बोलो कि बच्चे से दूर रहें, इनके कपड़े गंदे होते हैं, इन्हें इन्फेक्शन हो जाएगा। फातिमा बी जब सुबह फज्र की नमाज के लिए उठती तो सना को एतराज होता कि मेरी नींद खराब होती है। वह दिन भर घर के काम करने की कोशिश करती ताकि बहू की मदद हो सके, लेकिन सना उन पर चिल्ला देती कि आपने मेरा किचन गंदा कर दिया, आप एक कोने में चुपचाप बैठी रहा करें। अहमद, जो अब पूरी तरह से बीवी का गुलाम बन चुका था, उसने भी मां का पक्ष लेने के बजाय मां को ही डांटना शुरू कर दिया। वह कहता कि अम्मी, आप क्यों सना को परेशान करती हैं? जैसा वह कहती है वैसा क्यों नहीं करती? फातिमा बी सब्र का घूंट पीकर रह जाती। वह अपने बेटे के घर में एक नौकरानी से भी बदतर जिंदगी गुजार रही थीं। जुल्म और ज्यादती का यह सिलसिला चलता रहा। साल 2023 आ गया। 20 अक्टूबर 2023 की शाम घर में एक बड़ा तूफान आया। सना अपनी किट्टी पार्टी के लिए तैयार हो रही थी।
गलती से फातिमा बी का हाथ लगा और डाइनिंग टेबल पर रखा एक कीमती कांच का वास नीचे गिरकर टूट गया। आवाज सुनकर सना दौड़कर आई और उसने देखा कि उसका पसंदीदा वास टूट चुका है। वह गुस्से से पागल हो गई। उसने आव देखा न ताव और अपनी बुजुर्ग सास को गालियां देना शुरू कर दिया। उसने कहा कि तुम इस घर के लिए मनहूस हो, जब से आई हो मेरा सुकून बर्बाद कर दिया है। शाम को जब अहमद ऑफिस से आया तो सना ने घर सिर पर उठा लिया। उसने चीखते हुए अहमद को अल्टीमेटम दे दिया कि अब फैसला करो, या तो तुम्हारी यह जाहिल मां इस घर में रहेगी या मैं और मेरा बेटा। अगर कल सुबह तक यह घर से नहीं गई तो मैं रेहान को लेकर हमेशा के लिए चली जाऊंगी और तुमसे तलाक ले लूंगी। अहमद यह सुनकर डर गया। उसके ऊपर बीवी और औलाद की मोहब्बत का ऐसा पर्दा पड़ा था कि उसे मां की ममता नजर नहीं आई। वह भूल गया कि इसी मां ने उसके लिए अपनी जवानी कुर्बान की थी। वह भूल गया कि इसी मां ने उसे गीले में सोकर सूखे में सुलाया था। अहमद ने थोड़ी देर सोचा और फिर एक शैतानी फैसला किया। वह मां के पास गया और अपनी नजरें चुराते हुए झूठ बोला। उसने कहा कि अम्मी, सना की तबीयत ठीक नहीं रहती और घर में रोज झगड़े होते हैं। मैंने सोचा है कि हम कुछ दिन के लिए घूमने जाएंगे और आपको मैं एक रिश्तेदार के घर छोड़ देता हूं। वहां आप कुछ दिन आराम से रहेंगी। वह लोग आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे। बूढ़ी मां बेटे के फरेब को समझ न सकी। उन्हें लगा कि शायद बेटा मेरी भलाई ही सोच रहा है। उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा, जैसे तेरी मर्जी, बस तुम लोग खुश रहो। 25 अक्टूबर 2023 की वो मनहूस सुबह आई। अहमद ने अपनी कार निकाली। सना आगे की सीट पर बैठी। उसकी गोद में 4 साल का रेहान था। फातिमा भी अपनी पुरानी पोटली और तस्बीह लेकर पीछे की सीट पर बैठ गईं। गाड़ी दिल्ली की सड़कों पर दौड़ने लगी। सना के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, जैसे कोई बड़ी मुसीबत टलने वाली हो। अहमद खामोश था। शायद उसका ज़मीर उसे कचोट रहा था, लेकिन वह उसे नजरअंदाज कर रहा था। गाड़ी शहर से बाहर निकलकर नेशनल हाईवे पर आ गई। करीब 3 घंटे के सफर के बाद अहमद ने गाड़ी एक सुनसान इलाके में रोकी। वहां एक पुरानी और वीरान इमारत थी, जिसके गेट पर बड़े अक्षरों में लिखा था, सुकून ओल्ड एज होम, वृद्धाश्रम। अहमद गाड़ी से उतरा और उसने मां का दरवाजा खोला। फातिमा बी ने बाहर देखा तो उनका दिल धक से रह गया। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, बेटा ये हम कहां आ गए? ये तो किसी रिश्तेदार का घर नहीं लगता। अहमद ने अब अपनी आवाज सख्त कर ली और बोला, अम्मी, अब से यही तुम्हारा घर है। मेरे घर में तुम्हारे लिए अब कोई जगह नहीं है। तुम यहीं रहोगी। यह सुनना था कि फातिमा बी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। उन्होंने अहमद का हाथ पकड़ लिया और गिड़गिड़ाने लगीं, बेटा ये तू क्या कह रहा है? मैंने तुझे अपनी खून पसीने से पाला है, क्या इसी दिन के लिए? मुझे बेगाना मत कर मेरे बच्चे। मैं घर के किसी कोने में पड़ी रहूंगी, एक वक्त की रोटी खा लूंगी, लेकिन मुझे अपने से दूर मत कर। मैं तेरे बिना मर जाऊंगी। लेकिन अहमद ने झटक कर मां का हाथ छुड़ा दिया। सना कार के अंदर से चिल्लाई, अरे कितनी देर लगा रहे हो? जल्दी करो, हमें लेट हो रहा है। अहमद ने ओल्ड एज होम के गार्ड को पैसे दिए और मां का सामान गेट के अंदर रखवा दिया। फातिमा बी रोती रहीं, चिल्लाती रहीं, बेटे को वास्ता देती रहीं, दूध का कर्ज याद दिलाती रहीं, लेकिन कलयुगी बेटे का दिल नहीं पसीजा। उसने गाड़ी में बैठकर दरवाजा बंद कर लिया। गाड़ी स्टार्ट हुई और धूल उड़ाती हुई वहां से निकल गई। पीछे लोहे के गेट को पकड़कर फातिमा बी ने आसमान की तरफ देखा। उनके दिल से एक आह निकली। उन्होंने कोई बद्दुआ नहीं दी, क्योंकि मां कभी बद्दुआ नहीं देती, लेकिन जब किसी मजलूम मां का कलेजा फटता है तो अर्श हिल जाता है और अल्लाह का कहर हरकत में आ जाता है। फातिमा बी ने रोते हुए कहा, या अल्लाह, मैंने इसे माफ किया, लेकिन तू तो इंसाफ करने वाला है। तू देख रहा है कि मेरे साथ क्या हुआ। इधर अहमद की गाड़ी ओल्ड एज होम से तकरीबन 10-15 किलोमीटर दूर ही पहुंची होगी। वह नेशनल हाईवे नंबर 24 पर था। शाम के करीब 5 बज रहे थे। सना बहुत खुश थी और हंसते हुए अहमद से कह रही थी कि चलो अच्छा हुआ बला टली, अब हम अपनी जिंदगी सुकून से जिएंगे। अहमद भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन उन्हें खबर नहीं थी कि मौत उनके सामने खड़ी है। तभी अचानक सामने से एक बहुत बड़ा ट्रक, जो बेकाबू हो चुका था और बहुत तेज रफ्तार में था, डिवाइडर तोड़ते हुए उनकी लेन में आ गया।
अहमद ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक जोरदार धमाका हुआ। आवाज इतनी खौफनाक थी कि मीलों दूर तक सुनाई दी। अहमद की कार सीधे ट्रक के नीचे जा घुसी। यह हादसा इतना भयानक था कि देखने वालों की रूह कांप गई। कार पूरी तरह पिचक कर लोहे का ढेर बन चुकी थी। मौके पर मौजूद लोगों और पुलिस ने बड़ी मुश्किल से गैस कटर से गाड़ी को काटा। मंजर यह था कि सना, जो अपने हुस्न और अपनी जीत पर इतरा रही थी, स्टीयरिंग और डैशबोर्ड के बीच में दबकर मौके पर ही दम तोड़ चुकी थी। उसका जिस्म बुरी तरह कुचल गया था। अहमद, जो गाड़ी चला रहा था, उसकी दोनों टांगें बुरी तरह फंस चुकी थीं और हड्डियों का चूरा हो चुका था। वह खून में लथपथ बेहोश पड़ा था। लेकिन अल्लाह की शान देखिए, कुदरत का करिश्मा देखिए। पीछे की सीट पर बैठा मासूम रेहान, जिसे खरोंच तक नहीं आई थी, वह सही सलामत था और रो रहा था। यह अल्लाह का इशारा था कि वह बेगुनाह था। अहमद को फौरन अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसकी जान बचाने के लिए फौरन ऑपरेशन किया। जब 2 दिन बाद अहमद को होश आया तो उसने खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पट्टियों में लिपटा हुआ पाया। उसने हिलने की कोशिश की तो उसे महसूस हुआ कि उसके जिस्म का आधा हिस्सा काम नहीं कर रहा। डॉक्टर उसके पास आए और बड़े अफसोस के साथ बताया, मिस्टर अहमद, एक्सीडेंट बहुत खतरनाक था। आपकी जान बचाने के लिए हमें आपके दोनों पैर घुटनों के ऊपर से काटने पड़े। अब आप पूरी जिंदगी कभी चल नहीं पाएंगे। और अफसोस की बात यह है कि आपकी पत्नी इस हादसे में नहीं बच सकी। आपका बेटा सुरक्षित है। यह सुनते ही अहमद की दुनिया अंधेरी हो गई। वह दहाड़े मारकर रोने लगा। या अल्लाह, यह तूने क्या किया? तभी उसके जेहन में एक बिजली सी कौंधी। उसे वो मंजर याद आया जब उसने अपनी बूढ़ी मां को ओल्ड एज होम के गेट पर धक्का दिया था। उसे मां की वो आखिरी आवाज याद आई, बेटा मुझे मत छोड़। उसे समझ आ गया कि यह कोई इत्तेफाक नहीं था, यह मुकाफते अमल था। यह उसके गुनाहों की सजा थी जो अल्लाह ने उसे हाथों हाथ दे दी थी। उसने अपनी जन्नत को घर से निकाला था, अल्लाह ने उसकी दुनिया उजाड़ दी। वह चीखने लगा, मुझे मेरी मां के पास ले चलो, मुझे मेरी मां से माफी मांगनी है। पुलिस ने छानबीन के दौरान गाड़ी से मिले कागजातों के जरिए ओल्ड एज होम से राब्ता किया और फातिमा बी को इस हादसे की खबर दी। खबर सुनते ही फातिमा बी पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। वह यह नहीं बोली कि अच्छा हुआ, जैसी करनी वैसी भरनी। नहीं, वह तो मां थीं। वह नंगे पैर पागलों की तरह अस्पताल की तरफ दौड़ीं। जब वह अस्पताल के कमरे में दाखिल हुईं और अपने जवान बेटे को बिना पैरों के बिस्तर पर पड़ा देखा तो उनका कलेजा मुंह को आ गया। वह दौड़कर बेटे से लिपट गईं और फूट फूट कर रोने लगीं, मेरा बच्चा, मेरे लाल, यह तेरा क्या हाल हो गया? अहमद ने जब मां को देखा तो वह शर्मिंदगी से पानी पानी हो गया। उसने रोते हुए मां के हाथ पकड़ लिए और अपने माथे से लगा लिया। वह सिसकते हुए बोला, अम्मी, अम्मी, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत बदनसीब हूं। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैंने तुम्हें घर से निकाला। अल्लाह ने मुझसे मेरे पैर छीन लिए, मेरी बीवी छीन ली। अम्मी, मैं जहन्नमी हूं। क्या तुम मुझे माफ करोगी? फातिमा बी ने बेटे के आंसू पोंछे, उसका माथा चूमा और कहा, मेरे बच्चे, चुप हो जा, अल्लाह से तौबा कर। मां तो उसी वक्त माफ कर देती है जब औलाद गलती करती है। मैंने तुझे माफ किया मेरे लाल। अल्लाह बड़ा गफूर उर रहीम है, वह भी तुझे माफ करेगा। शुक्र है कि तू जिंदा है। मैं हूं ना, मैं तेरी खिदमत करूंगी। जब तू छोटा था और चल नहीं सकता था तब भी मैंने तुझे संभाला था, अब भी मैं तुझे संभालूंगी। अस्पताल में मौजूद डॉक्टर, नर्स और पुलिस वालों की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने देखा कि जिस बेटे ने मां को ठुकरा दिया था, आज वही मां अपने अपाहिज बेटे का सहारा बन गई थी। आज इस वाकये को कुछ महीने गुजर चुके हैं। अहमद अपने उसी गांव रामपुर में अपनी मां के साथ वापस आ गया है। वह व्हील चेयर पर है। उसका बेटा रेहान उसकी गोद में खेलता है। फातिमा बी बूढ़ी होने के बावजूद अपने बेटे को नहलाती हैं, उसे खाना खिलाती हैं और उसे धूप में टहलाती हैं। अहमद की आंखों में अब दुनियावी चमक नहीं बल्कि एक गहरा पछतावा है। वह गांव के हर नौजवान को अपने पास बुलाता है और रोते हुए अपनी कट्टी हुई टांगें दिखाकर कहता है, मेरे भाइयों, मेरी हालत देखो और इससे सबक सीखो। दुनिया की चकाचौंध के पीछे मत भागना।
अपनी बीवी की बातों में आकर अपनी माँ बाप को कभी नाराज मत करना। यह दुनिया मुकाफते अमल की जगह है। जो जैसा करेगा, नहीं भा कर रहे हैं, वैसा भरेगा। मैंने अपनी जन्नत माँ को घर से निकाला तो अल्लाह ने मुझे मोहताज कर दिया। याद रखना, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी हैं तो समझो अल्लाह तुमसे राजी है। और अगर तुमने उनका दिल दुखाया तो तुम चाहे कितनी भी नमाजें पढ़ लो, काबा के चक्कर लगा लो, अल्लाह तुम्हारी कोई इबादत कबूल नहीं करेगा। खुदा के वास्ते अपने बूढ़े माँ बाप की कद्र करो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और तुम्हारे पास सिर्फ पछतावा रह जाए। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि औलाद चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, उसे माँ बाप की दुआओं की हमेशा जरूरत होती है। वालिदैन अल्लाह की वो नेमत हैं जिनका कोई बदल नहीं। आइए आज हम सब अहद करें कि हम अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे, उन्हें कभी उफ तक नहीं कहेंगे और उनकी बुढ़ापे की लाठी बनेंगे। अल्लाह हम सबको नेक हिदायत दे और वालिदैन का फरमाबरदार बनाए। आमीन।